नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलात वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हज़ूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने के बाद तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। जितने कदम आप लोग चल के आए अल्लाह ताला हर कदम के बदले ढेरों नेकियां अता फरमाए और हमें हजूर की इज़्ज़त और नमूज़ पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। अखियां मीट के कंबन नालों, अखियां मीट के कंबन नालों, अखियां खोल के मरिया जाए। अखियां मीट के कंबन नालों, अखियां खोल के मरिया जाए। मर ते उंज भी जाना है, क्यों ना लब्बैक का नारा ला के मरिया जाए। दिल जिधर होता है दिलदार वही होता है, दिल जिधर होता है दिलदार वही होता है। अकल अयार है सोच बेस बदल लेती है। साडा दिल भी लब्बैक नाल ते साडी जान भी लब्बैक नाल ते इंशाअल्लाह असी मदीने वाले दे हो के ही मरना है। हज़रत अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब लिखते ने, हो ना हो मेरा जिक्र हजूर की बारगाह में हुआ, हो ना हो मेरा जिक्र हजूर की बारगाह में हुआ, वरना मेरी तरफ देख के खुशी मुस्कुराती क्यों। आज टावरियों की महफिल को 11वां साल है लगातार कराते हुए, तो मैं इनको इस बात पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपकी जो महफिल और आपका जो एहतमाम है हजूर की बारगाह में कबूल होता है तो आप अगले साल करवाते हैं, वरना जब तक उधर कबूलियत नहीं होती बंदा करवा भी नहीं सकता। बाबा जी फरमाते थे अमीरुल मुजाहिदीन कि दुनिया दे विच उनका ना ही जिंदा रहना है, उससे ने रहना है जिन्हें हजूर की बारगाह ते उन्हां दी नमूज़ से पहरा दिता है। चाहे वह मुमताज कादरी होवे ते इल्मो दीन होवे, सिर्फ ना उससे दा ही बचेगा, उससे दा ना दुनिया च रहेगा जिन्हें हजूर नाल मोहब्बत की है। या तो आलिम होर भी बड़े आए ने, कारी होर भी बड़े आए ने, बड़े बड़े हफाज आए ने। मुमताज कादरी ना हाफिज सी ना कारी सी, लेकिन हजूर की इज्जत और नमूज़ पर पहरा देकर उसने ये साबित कर दिया कि हमारा सब कुछ हजूर आपके लिए है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर पाक से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया के अंदर जब तक हमारा दुनिया रहेगी लोग हमें पुकारते रहेंगे, हमें याद करते रहेंगे, लेकिन मेरे मालिक इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, इसमें आपका ही कमाल है, आपकी मोहब्बत का कमाल है। और इंशाअल्लाह जब भी हमें पुकारा जाएगा तो हजूर आपकी वजह से पुकारा जाएगा और आपकी नमूज़ की वजह से पुकारा जाएगा। इसलिए जो जिस हाल में है वो हजूर की बारगाह में आ जाए और हजूर की नमूज़ के साथ आज शामिल हो जाए। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब एक वाकया सुनाते हैं। वो कहते हैं कि मैं कश्मीर के अंदर गया तो सऊदी अरब गया, तो वहाँ पे उम्रे के वक्त मुझे कोई कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के कुछ लोगों ने देखा। वो भागते हुए मेरे पास आए कि हमने आपको अमीरुल मुजाहिदीन के साथ देखा है। तो वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल उनका साथी हूँ और उनका नौकर हूँ, खादिम हूँ। वो कहते हैं कि जब से अमीरुल मुजाहिदीन आए हैं और तरीके लब्बैक पाकिस्तान आई है, हमें इस बात की उम्मीद लग गई है कि कश्मीर को जब भी कोई आज़ाद कराएगा, कश्मीर को इस जुल्म से जान छुड़ाएगा तो वो तरीके लब्बैक पाकिस्तान ही होगी। जो लोग मौत के डर से पीछे रहे
और उन्होंने ना धरने में गए ना कहीं गए। मौत तो आनी आनी है, मौत से कोई बच नहीं सकता। तो बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे कि हज़रत खालिद बिन वलीद के मिज़ार के ऊपर एक शेर लिखा हुआ था कि जिसका मफ़हूम ये था कि मैंने मौत को तलवारों में ढूंढा, मैंने मौत को नेज़ों में ढूंढा, लेकिन मौत मुझे बिस्तर पर आई। तो आज बाबा जी उस पैगाम को इस सूरत में देते हैं कि शाला मुस्तलानु कदे नींद ना आवे, मौत तो वो आनी आनी है। तो क्यों ना वो दौर याद करे कि फैजाबाद की सर्दी हो, ठंड रात हो, बारिश हो रही हो, 104 पे बुखार हो और आपने कहा कि हजूर की नमूज पर मैंने जाना ही जाना है। तो आप उस सर्दी के अंदर पूरी रात हजूर की नमूज पर पहरा दे और सुबह हजूर की इज्जत और नमूज के लिए जो कानून था उसे वापस करवा कर आप वापस आए, इधर आंख बंद हो उधर हजूर की बारगाह में पेश हो जाए। इससे अच्छी मौत और कौन सी हो सकती है कि ओद के अंदर हजूर पाक की तलवार के ऊपर लिखा हुआ था कि पीछे हटने में बुज़दिली है, आगे बढ़ने में ईमान है। तो जो लोग ये समझते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे मौत से बच जाएंगे, वो मौत से तो नहीं बच सकते, लेकिन जिल्लत उनके मुकद्दर में लिख गई है। मर ही जाऊं जो उस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। जब बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन ने तरीके लब्बैक की बुनियाद रखी, उस वक्त कुफर का फितना, कादियानियों का फितना हर तरफ था, स्पीकर उतारे गए और आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूज पर हमले किए गए। अस्सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह के बोर्ड मोटरवे से उतार दिए गए। तो आप अमीरुल मुजाहिदीन ने उस वक्त एक ही पैगाम किया कि हजूर की वफा के लिए लोगों खड़े हो जाओ। तो तारीख दमिश्क में है कि हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु हजूर के साथ जा रहे थे और रास्ते के अंदर कुछ कुफार सामने खड़े होकर हजूर के बातें कर रहे थे। तो हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान देनी शुरू कर दी और वो बेवक्त अजान थी। तो हजूर ने पूछा कि साद ये कौन सी अजान है? तो आपने फरमाया कि हजूर ये आपकी इज्जत और नमूज की अजान है। तो हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे इन कुफार से खतरा हुआ था कि ये आपकी इज्जत और नमूज पर कोई खतरा बातें कर रहे हैं, कहीं आप पर हमला ना कर दे, इस वजह से मैंने अजान दी है। को आका जो जहां ने ये नहीं फरमाया था कि साद ये अजान का वक्त नहीं, तूने ये क्यों अजान दी? आपने फरमाया कि मैं इस अजान के बदले में तुझे देता हूं कि जब बिलाल मुअज्जन नहीं होगा उस वक्त हजरत साद मेरी मस्जिद नबवी के मुअज्जन होंगे, ये इनाम दिया था। इसी तरह बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन ने उस कुफर के फितने के अंदर, कादियानियों के फितने के अंदर आपने करिया करिया एक ही अजान दी कि ए नवाबो, ए चौधरियों, ए खानो, आज हजूर से वफा कर लो, कल क़यामत को हजूर के सामने किस मुंह से जाओगे? तो आपकी ये अजान अल्लाह ताला की बारगाह में इंशाल्लाह कबूलियत भी होगी और हजूर को पसंद भी होगी इंशाल्लाह ताला। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया तो। हम आज बाबा जी की रूह से ऐद करते हैं कि हजूर हमारे जैसे भी हालात हों, हम जिन हालात में भी हों, लेकिन आपके जो मिशन दे गए हैं इस मिशन से हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और इस मिशन के साथ अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर देंगे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन ने इस कौम को गैरत और हमीयत का दर्स दिया। आपने लोगों को वो जज्बा अता किया जो सहाबा कराम का जज्बा था। आपने हमें उस जगह खड़ा कर दिया जहां पे हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो हजरत अमीरुल मुजाहिदीन की कब्र पर लाखों करोड़ों अरबों सलाम और इंशाअल्लाह
ये आस्ताना इसी तरह आबाद ही रहेगा। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और वो एक ही बात कहते हैं कि हमें आपके मिशन से इख्तिलाफ नहीं है, हमें आपके तरीक़ाकार से इख्तिलाफ है। तो उन लोगों को मैं एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने एक ख़त लिखा था उस दौर के जो सुपर पावर थी कैसर और कसरा, कि आपने फरमाया था कि हम तुम्हें 3 ऑप्शन देते हैं, या इस्लाम में आ जाओ, या जजिया दे दो, या तीसरे नंबर पर कि जितनी तुम लोग शराब से प्यार करते हो, हमारे मुसलमान इतना अपने खून से भी प्यार नहीं करते, वो जाने और सर हजूर की कदमों पर कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह। तो हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी एक अजीम हस्ती थे, हमारा साथ वो जाते हुए हमारे से जुदा तो हो गए हैं, जो गम हम कभी नहीं भुला सकते, लेकिन उनका मिशन इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। हमारी ख्वाहिश थी कि हम सुनते थे कि बहुत बड़े आलिम इस दुनिया में आए हैं जिन्होंने बड़े बड़े जालिमों का मुकाबला भी किया और उनके सामने डर कर भी खड़े हुए, लेकिन हमने देखा नहीं था। और हमारी ख्वाहिश थी कि हम वो देखें। इमाम अहमद बिन हंबल ने अपने दौर के 3 बादशाहों का मुकाबला किया, और लेकिन आप कहते थे कि कुरान मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है। और हमारी वो ख्वाहिश बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन की सूरत में पूरी हुई कि आपने 3 का नहीं 4 बादशाहों का मुकाबला किया, और वो कोई मुशर्रफ का जुल्म हो, वो जरदारी का जुल्म हो, वो नवाज शरीफ का हो, वो इमरान खान का हो, आप एक ही बात कहते थे कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। इमाम अहमद बिन हंबल की नक्शे कदम पर बाबा जी ने चलते हुए हर जुल्म और हर सितम के सामने अपना सीना पेश किया, और हर जालिम को यही कहा कि मर जाएंगे जालिम की हमायत ना करेंगे, अहरार कभी तर्क रवायत ना करेंगे, ना हम शेख, ना मुल्ला, ना सहाफी, ना लीडर, जो हम खुद नहीं करते वो हदायत ना करेंगे। तो बाबा जी फरमाते थे कि हम उनके पैरोकार हैं, हम उनकी औलाद हैं जिन्होंने 27 साल जेल में गुजारे। आप जवान थे तो जेल में गए थे, जब आए थे तो बूढ़े थे, लेकिन आपने कोई शिकवा या शिकायत नहीं किया। आप एक ही बात कहते थे, ए मश्क सुकन जारी चक्की की मुशक्कत भी, एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी गुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो जो की हो शिकायत भी। बड़ा अरसा दराज लगाकर इस अंग्रेज ने और उनके चेले और चमचों ने पाकिस्तान के अंदर तहजीब और तमद्दन बदलने की कोशिश की, लेकिन हमारे बाबा जी ने उनकी तमाम मेहनतों पर पानी फेर दिया। आप एक ही बात कहते थे, मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। आखिरी बात है कि लोग हमें कहते हैं कि आप मिंबरों पे बैठकर वोट मांगते हैं, कि मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि पाकिस्तान किस नाम पे बना था, पाकिस्तान का मतलब क्या था? क्या पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह था? और रियासत का दस्तूर क्या था? मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो क्या इस मुल्क के अंदर इस्लामी निवाज और इस्लामी शरीयत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो चाहते हैं होनी चाहिए हाथ खड़ा करें। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ एक गल दसो जी कि अगर दूसरी जमातों का मंशूर इस्लामी है तो फिर असी पिछे हट जाने, तुसी उन्होंने अगे ले आओ। कोई बंदा हाथ मजमे जो हाथ खड़ा करके कह दे कि नवाज शरीफ, जरदारी या इमरान खान या जेड़े आज़ाद ने उन्हों का मंशूर इस्लामी है, कि असी पिछे हट जाने, उन्होंने अगे कर देनी है। अगर नहीं, अगर असी हक ते हैं तो फिर तुहाडा हक बनता है कि साडे नाल चलो। अगर असी गलत हैं, असी हजूर की इज्जत ते नमूस या हजूर के
दीन नाल गद्दारी करने है, तुसी पूरे मजमे च मैं कह रहा कि तुसी साडा गिरेबान फड़ लो। मैं बड़े फखर नाल कहना कि लोग जेड़े दूसरी जमातों या दूसरों कहते हैं वह भी कहन ते मैं भी कहना कि या अल्लाह साडा हशर वाले दिन बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन नाल रखी। अगर कोई कहता है कि नवाज शरीफ गद्दारी या इमरान खान नाल होना चाहिए, हाथ खड़ा कर लो तो मुड़ वोट भी तो आप ही देने हैं ना जी। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि जब हजूर का दीन तख्त पर होगा और हम इस मुल्क के अंदर निजाम मुस्तफा लेकर आएंगे। और इंशाअल्लाह जब वो वक्त आएगा कि कौनो मकान ताज़ीम करेंगे, जो भी कहेंगे हम दीवाने, अहले खिरत तस्लीम करेंगे। अब की बार हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे। जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा। इनका सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं। ये जहान चीज़ है कि अल्लाह कलम भी तेरे है। इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द कि मैं दुनिया से मुसलमान गया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक।